ब्रेकिंग न्यूज, रईस की मौत पर सबसे चौंकाने वाला दावा यह सामने आया है। रईसी की उड़ान से पहले सैटेलाइट से छेड़छाड़ की गई थी। सैटेलाइट रिपोर्ट में 19 मई का डाटा ही गायब है। वेदर रिपोर्ट में 18 मई के बाद सीधे 20 मई की तारीख दिखाई दे रही है, जिससे एक बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी का अजरबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए, लेकिन इस हादसे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शक ये जताया जा रहा है कि मोसाद और अमेरिका इस हादसे के पीछे हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान बदला लेगा, जिससे मिडिल ईस्ट में आग भड़क सकती है। इस हादसे ने परमाणु वॉर की आशंका भी बढ़ा दी। और ब्रेकिंग न्यूज है, रईसी की हत्या में आए मोसाद का नाम, हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। रईसी की हत्या में आया है मोसाद का नाम, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है, यानी कि अब इस पूरे हादसे की जांच साजिश के तहत भी हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं साजिश के तहत हत्या की गई है। तो देख सकते हैं आप, रईसी की हत्या में मोसाद का नाम आ गया है। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और यह माना जा रहा है कि यह एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश है। और रईसी की हत्या में अब मोसाद के नाम की भी अब आशंका और नाम ये सामने आया। रईसी की हत्या में क्या कुछ हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोसाद पर शक, आइए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरी कहानी। दरअसल देखिए, हेलीकॉप्टर्स आसानी से हैक किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर के नेविगेशन को भटकाया जा सकता है, ये तमाम काबिलियत रखता है मोसाद। हेलीकॉप्टर के सैटेलाइट कनेक्शन से भी अंजलि छेड़छाड़ संभव है। जी हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटीज है जिस पर मोसाद पर शक की सुई जा रही है। तो ये मोसाद पर शक होने के पीछे की वजह, जिसके बारे में हमने आपको बताया, और इन वजहों के आधार पर भी अब जांच आगे बढ़ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ईरान के सेना प्रमुख बघेरी का बड़ा ऐलान, जांच का जिम्मा हाई रैंकिंग कमेटी को सौंपा गया है। जनरल अब्दुल्लाही करेंगे जांच टीम का नेतृत्व। और हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मनीष, जैसा कि हमने सुना, लगातार खबरें सामने आ रही हैं, एक तकनीकी टीम की भी घोषणा की गई है। कहा गया हाई रैंकिंग के ऑफिसर जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शक जो है वो मोसाद पर जा रहा है, अमेरिका पर जा रहा है, और ईरान कह रहा है कि ये सिंपल कोई हादसा नजर नहीं आता, इसके पीछे साजिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, ये स्वाभाविक भी है कि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच हो। और जहां तक सवाल है साजिश का, तो देखिए, पहली नजर में ये लगता भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि 3 हेलीकॉप्टर में जो सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर है वही अगर खराब मौसम में नहीं निकल पा रहा हो, बाकी 2 हेलीकॉप्टर निकल जा रहे हैं, बाकी दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट से इस हेलीकॉप्टर के पायलट की बातचीत नहीं हो पा रही है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर वक्त में क्या हुआ। और इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहा था, उस जगह से लौट रहा था जहां पर रईसी के हेलीकॉप्टर का एक्सेस था दुश्मन देशों को, यानी कि वहां पर मोसाद की टीम मौजूद थी, वहां पर इजरायली एजेंसियां मौजूद थी, और वो रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ किसी भी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐसी आशंका है। और इसी के मद्देनजर ईरानी एजेंसी अब जांच करना चाह रही है।